सीटों पर उपचुनाव का जंग शुरू हो चुका है, जिसमें दुमका को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। जेएमएम से बसंत सोरेन ने आज नामांकन कर दिया है। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी आजसू का साथ लेकर दोनों सीटों पर कब्जा जमाकर खोए आत्मविश्वास को वापस लाने की रणनीति बनाने में जुटी है। दुमका के दंगल में प्रत्याशी की घोषणा से लेकर नामांकन तक में जेएमएम सबसे आगे है। बसंत सोरेन ने दिशोम धाम में पूजा अर्चना के बाद नामांकन भी कर दिया है, क्योंकि दुमका में न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि दिशोम गुरु और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत पर सोरेन परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने और विरासत को बचाने का दबाव भी है। पहली बार जनता का दिल जीतने निकले झारखंड युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं, क्योंकि बसंत के साथ अपने बड़े भाई और सीएम का आशीर्वाद है। 2019 में हेमंत जी पे इतना आशीर्वाद बरसाया कि आज वो राज्य के मुखिया हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वही प्यार, वही आशीर्वाद यहाँ की जनता मुझे भी देगी, यही उनसे प्रार्थना है और विनती है। दोनों सीट पर जिस तरीके से हम लोग लगातार इस सीट को, इन दोनों सीटों को जीतते आए हैं, इस बार भी रिकॉर्ड मतों के साथ जीत सुनिश्चित की जाएगी। दुमका में बसंत सोरेन का सीधा सामना पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी से है, जो 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को पटखनी दे चुकी हैं। लेकिन जेएमएम के सत्ता में होने का बड़ा फायदा बसंत को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव के नतीजे हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगी। ये जो लुटेरी सरकार है, इसको हम सब लोग यहाँ से उखाड़ करके जनता फेंकेगी और उसकी शुरुआत बेरमो और दुमका विधानसभा के उपचुनाव से जनता को शुरुआत करेगी। दूसरी सीट बेरमो में भी कांग्रेस का ही कब्जा था, लेकिन बीजेपी इस उपचुनाव में बाजी मार ले जाने का दावा कर रही है और यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके योगेश्वर महतो बाटुल को चुनाव मैदान में उतारा है। बेरमो के विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने हूँ और आपने परखा है 2 बार। उपचुनाव में दोनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने आजसू को साथ लिया है और साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ने का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि पिछले 10 महीने में जनता हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और खराब विधि व्यवस्था से त्रस्त आ चुकी है। सरकार आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति को ये गठबंधन समाज के बीच में ला करके चुनाव जीतने का काम करेगा। आदरणीय बाटुल जी के नेतृत्व में बेरमो और बेरमो की जनता का एक विश्वास, हम लोग 3 तारीख को जीतेंगे और फिर बेरमो प्रगति के उस पथ पर स्वस्थ और आगे बढ़ेगा। उपचुनाव में दुमका हॉट सीट है, क्योंकि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद अब उनके छोटे भाई जेएमएम का कब्जा बरकरार रखने के इरादे से उतरे हैं, तो बीजेपी दोबारा दुमका का दिल जीतकर सरकार से आंख में आंख डालकर बात करने का सपना देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट में विकास के रुके पहिए को रफ्तार देने के लिए परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज राज्य के सभी डीटीओ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग के कामकाज की समीक्षा की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच परिवहन विभाग के काम की सराहना की और जिला स्तर के सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में टैक्स में छूट को लेकर भी चर्चा हुई। आज जहाँ कमी है उसको भी चर्चा किया जाए, कहीं कमी है उसका लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ को आज निर्देश दिया गया है। जो भी जिला में हमारा विभाग के पदाधिकारी है, अब उसको गति देना है, तेज देना है, ताकि इस प्रदेश के अंदर में जो परिवहन विभाग को दायित्व मिला है उसको अच्छा से निर्वाह करेंगे।
गढ़वा में डायन बिसाही को लेकर निर्वस्त्र कर 2 महिला समेत 3 को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में 8 अक्टूबर को घटना घटी थी, जहां डायन बिसाही के नाम पर निर्वस्त्र कर 2 महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था। बाद में मौके पर पहुंचे गश्ती दल ने आरोपियों के चंगुल से महिलाओं को छुड़ाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 29 आरोपियों में से 21 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दो महिला और एक पुरुष को निर्वस्त्र कर डायन पूजा करके प्रताड़ित करने का मामला था, जिसमें पुलिस अधीक्षक गढ़वा महोदय द्वारा त्वरित इस मामले में संज्ञान लिया गया और त्वरित FIR दर्ज कर गिरफ्तारी कर निर्देश द्वारा दिनांक 11 और 12 की रात्रि में कुल 21 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। गोड्डा पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के असनबी के सरताज अंसारी और राजीव अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बैंक में अकाउंट खोला था और ATM कार्ड देवघर के साइबर अपराधियों को दे दिया था। इनके अकाउंट में साइबर अपराधी पैसे ट्रांसफर करते थे, जिनके बदले इन्हें प्रति महीने 10,000 रुपए दिए जाते थे। नगर थाना प्रभारी ने बताया कई और बैंक खाते संदिग्ध हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। ये लोग अपना खाता खुलवा करके और ATM अपना बेच देते हैं और उन लोगों के साथ में जा कर के ये साइबर अपराध करते हैं। ATM अपना दे देते हैं वहाँ और उन लोगों के साथ मिलकर फ़ोन करके लोगों से ATM नंबर वगैरह पूछ करके अपना ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर लेते हैं। बोकारो में श्रीराम इंडस्ट्रीज के मालिक विनोद कुमार सिंह ने कोलकाता के 2 व्यवसायियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसे लेकर बालीडीह थाने में मामला दर्ज कराया। कोलकाता की घोष इंटरप्राइजेज के मालिक राजीव घोष और डायमंड हार्बर स्थित गणेश केमिकल के मालिक विवेक साहू पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। 21 अक्टूबर 2016 को श्रीराम इंडस्ट्रीज ने 10,92,000 के केमिकल भेजे थे, लेकिन कोलकाता के व्यवसायियों ने अब तक 7,21,000 रुपए का भुगतान नहीं किया। विवेक साहू नाम के कोलकाता के व्यवसायी हैं, उनका 6 से 7 लाख के बीच में इनका जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, कुछ केमिकल वगैरह है, उसका उन्होंने सप्लाई लिया और सप्लाई करने के बाद जो है चेक दिया पेमेंट के लिए, वो पेमेंट मिला नहीं, ब्लॉक करवा दिया उन्होंने और साल भर से वो उनको टहला रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, ये करेंगे। अब तो ये हो गया कि उन्होंने फोन भी उठाना बंद कर दिया है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर सरायकेला से, जहां लोन हेराफेरी का आरोपी सहकारी बैंक सरायकेला ब्रांच में गबन का इस पर आरोप लगा है। करीब 36 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता के हीरापुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। मामले में पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। सरायकेला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोन हेराफेरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सहकारी बैंक सरायकेला ब्रांच में गबन का इस पर आरोप है। करीब 36 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता के हीरापुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। मामले में पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस पूरे मामले की बात करें तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है और करीब 36 करोड़ के गबन का ये पूरा मामला है और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम संजय कुमार डालमिया है। और अगली बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 200 मीटर कोडेक्स वायर का बंडल बरामद हुआ है। कोडेक्स वायर को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है। पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। 200 मीटर कोडेक्स वायर का बंडल बरामद हुआ और कोडेक्स वायर को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। तो विस्फोट की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चाईबासा से।
बढ़ते आगे बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां डीलरों की मनमानी का मामला सामने आया। पोचका के लोगों का आरोप है कि 1 महीने का राशन दिया जाता है, लेकिन राशन कार्ड पर 3 महीने का राशन उठाने की बात लिखी जाती है। ग्रामीणों ने जुगसलाई विधायक से इसकी शिकायत की है और विधायक ने पूरे मामले की जानकारी डीसी को देने की बात कही है। तेरा 1 महीना चाल आता है, 3रा महीना में देता है, वो महीना नहीं देता। और अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना लिख देता है, दे दिया बोल के। देखिए ना कितना लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का अगर कोई काम करता है, गरीबों का राशन का साथ में इस प्रकार का अगर ब्लैकमेलिंग करेगा तो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करेंगे, उसके जगह दूसरों को ला के जिम्मेवारी दिया जाएगा। और इसी के